ऐसे तो कई इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस सी लैंग्वेज में हम कीबोर्ड और मॉनिटर को कहते हैं। इनपुट हम माउस से भी कर सकते हैं, स्कैनर के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस माना जाएगा कीबोर्ड को। और इसी तरीके से आउटपुट प्रिंटर पे भी लिया जा सकता है, आउटपुट साउंड के रूप में स्पीकर से भी लिया जा सकता है, आउटपुट मॉनिटर पे भी लिया जा सकता है, लेकिन मॉनिटर को यहाँ कहेंगे हम स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। हम सबसे पहले सीखेंगे आउटपुट इंस्ट्रक्शन। आउटपुट इंस्ट्रक्शन का मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट आपके प्रोग्राम में जिसके चलने पर स्क्रीन पर मॉनिटर पे कोई मैसेज प्रिंट होता है। स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कराना ही आउटपुट कहलाएगा। क्योंकि हम यहाँ स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस की ही बात कर रहे हैं, इसलिए बात हमेशा मॉनिटर की होगी। तो जो लाइन हम अपने प्रोग्राम में लिखेंगे जिसके थ्रू स्क्रीन पे कुछ प्रिंट होगा उसको हम आउटपुट इंस्ट्रक्शन कहेंगे, और इसके लिए हम यूज करने वाले हैं एक प्री डिफाइंड फंक्शन, दैट इज प्रिंटफ। प्रिंटफ कोई कीवर्ड नहीं है। अक्सर कई स्टूडेंट्स का मिथ होता है कि प्रिंटफ एक कीवर्ड है, वो कंफ्यूज रहते हैं कीवर्ड और फंक्शन में। फंक्शंस डिटेल में हम फंक्शंस चैप्टर में देखेंगे, लेकिन फंक्शन को अगर समझने के लिए कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि एक पीस ऑफ कोड है जिसको हमने कुछ नाम दे दिया है, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन। बहुत सारे फ्रिक्वेंटली टास्क करने के लिए, जो बहुत काम के टास्क हैं, इसके लिए सी लैंग्वेज की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में कई सारे फंक्शंस पहले से डिफाइंड है। हम उन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो फंक्शंस क्या है? बेसिकली रेडीमेड कोड है जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, कोई टास्क परफॉर्म करेगा। जैसे प्रिंटफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका काम है स्क्रीन पे कोई मैसेज प्रिंट कराना। इसी तरीके से और भी कई सारे फंक्शंस हैं। ऐसे फंक्शंस हम भी बना सकते हैं, पर ये हम सीखेंगे फंक्शंस चैप्टर में, क्योंकि ये पहले से बना हुआ फंक्शन है और सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए प्रिंटफ की स्पेलिंग आप स्मॉल लेटर्स में ही लिखेंगे। प्रिंटफ में आप स्पेस नहीं देना, प्रिंट और एफ एक ही मिलाकर एक ही शब्द है। प्रिंटफ का इस्तेमाल हम साधारण सा टेक्स्ट स्क्रीन पे प्रिंट कराने के लिए भी कर सकते हैं, और हम किसी वेरिएबल की वैल्यू या किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू भी प्रिंट कराने के लिए यूज कर सकते हैं। हम लोग 16 बिट आर्किटेक्चर वाली सी लैंग्वेज सीख रहे हैं जिसमें हम कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग ही कर सकते हैं। कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग का मतलब वो जो ब्लैक आउटपुट स्क्रीन हमें मिलती है MS DOS की, वही आउटपुट स्क्रीन पर हम लोग टेक्स्ट बेस्ड इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो जो भी हम प्रिंट करा रहे हैं वो टेक्स्ट बेस्ड है। तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे हम स्क्रीन पे कोई मैसेज प्रिंट कराएंगे। हम एक प्रोग्राम यहाँ पर बनाना चाहते हैं। हमने लिखा मेन। प्रोग्राम की स्टार्टिंग हमेशा मेन से होगी। मेन भी एक फंक्शन है। आप देख सकते हैं मेन के बाद मैंने पैरेंथेसिस लगाया है और पैरेंथेसिस के बाद कर्ली ब्रैकेट से मेन फंक्शन की बॉडी बनाई है। अब मेन फंक्शन के अंदर मैं एक सिंगल स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ। मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ नाम प्रिंट कराने का। जैसे मेरा नाम सौरभ शुक्ला है, मैं यहाँ प्रिंटफ लिख रहा हूँ। प्रिंटफ एक फंक्शन है जिसके पैरेंथेसिस में आप डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैंने अपना नाम लिखा सौरभ शुक्ला, तो आप देख सकते हैं एक सिंगल लाइन मैंने प्रोग्राम में लिखी है और इसके अंदर नाम प्रिंट करवा रहा हूँ सौरभ शुक्ला। आप ध्यान से देखिए, प्रिंटफ फंक्शन का नाम है, कोई स्पेस नहीं है, सब स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है। इसके बाद पैरेंथेसिस लगे हुए हैं और पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो एज इट इज प्रिंट होगा। डबल कोट्स में कुछ भी लिखना स्ट्रिंग कहलाता है। स्टेटमेंट का एंड हम सेमीकोलन से करते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो गया। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करना चाहूँगा। तो कंपाइल करने के लिए मैं कंपाइल ऑप्शन पे जाता हूँ। कंपाइल ऑप्शन में पहला ऑप्शन मुझे मिलता है कंपाइल का, इस पर मैं क्लिक करता हूँ
और देखिए एक वार्निंग आ रही है जबकि 0 एरर्स हैं। ये वार्निंग क्या है ये हम लोग फंक्शंस चैप्टर में क्लियर करेंगे। फिलहाल वार्निंग से हमारे प्रोग्राम को कोई दिक्कत नहीं है। अगर एरर 0 है तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया है और हमारी फाइल ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट हो गई है। अभी इसको लिंक करेंगे। लिंक करने के लिए फिर से कंपाइल ऑप्शन पे जाएं, लिंक पे जाएं और इस तरीके से हमारा प्रोग्राम लिंक भी हो गया है। लिंक होने का मतलब है exe फाइल का बन जाना, जो कि सॉफ्टवेयर कहलाएगा। अब इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा इसको देखने के लिए हम इसको रन करते हैं। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप नोटिस करिएगा कि आउटपुट स्क्रीन पे सौरभ शुक्ला प्रिंट होता है या नहीं। मैं क्लिक कर रहा हूं रन ऑप्शन पे। आपको एक हल्का सा ब्लिंक नज़र आया होगा, लेकिन आप आउटपुट देख नहीं पाए। इसका रीज़न ये है कि प्रोग्राम में एक ही लाइन लिखी है और जैसे ही प्रोग्राम कंप्लीट होगा आउटपुट स्क्रीन चली जाएगी। अभी आउटपुट स्क्रीन इसलिए चली गई क्योंकि printf फंक्शन जैसे ही चल गया प्रोग्राम एंड हो गया। प्रोग्राम एंड हो गया मतलब आउटपुट स्क्रीन बंद। अब अगर हम चाहते हैं कि वो आउटपुट हम देख पाएँ, देखिए ये सब काम इतना फास्ट हुआ है कि हम आउटपुट देख ही नहीं पा रहे, तो हम ये चाहेंगे कि स्क्रीन पे जो मैसेज प्रिंट हुआ है उसको देख पाएँ। तो हम printf के बाद एक और लाइन लिखेंगे जिसका मतलब है ये एक इनपुट इंस्ट्रक्शन, ये भी एक फंक्शन है, प्रीडिफाइंड फंक्शन है जिसको अपन getch बोल रहे हैं। इसका नाम से इसका काम समझ में आ रहा है। इसका काम है एक कैरेक्टर लेना, यानी कीबोर्ड से जब आप कोई एक की प्रेस करेंगे तो इस फंक्शन का काम खत्म हो जाएगा। इसका बस इतना ही काम था कि एक कैरेक्टर लेना। कई लोगों से जब इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है कि getch किस काम आता है, तो अक्सर स्टूडेंट्स जवाब देते हैं कि getch का काम स्क्रीन को रोकना है। ये बिल्कुल गलत जवाब है। हम getch को इस तरीके से यूज़ ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन getch का काम एक कैरेक्टर कीबोर्ड से लेना है, यानी बेसिकली ये इनपुट इंस्ट्रक्शन है और printf एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन। जो भी इंस्ट्रक्शन कीबोर्ड को हैंडल कर रही है वो इनपुट इंस्ट्रक्शन है और जो भी स्क्रीन को हैंडल कर रही है वो आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। तो getch जैसे ही चलेगा स्क्रीन इसलिए रुकी रहेगी क्योंकि जब तक हम इनपुट करेंगे नहीं, हम कीबोर्ड से की प्रेस करेंगे नहीं, getch फंक्शन का काम खत्म नहीं होगा और जब तक उसका काम खत्म नहीं होगा प्रोग्राम एंड नहीं हो पाएगा। तो अभी मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करता हूँ, कंपाइल करता हूँ। पहले ये मैंने कंपाइल किया, इसके बाद मैं इसको लिंक करूँगा, देन मैं रन करूँगा। मैं रन कर रहा हूँ, देखिए मुझे आउटपुट दिखाई दे रहा है और आउटपुट मुझे 2 बार दिखाई दे रहा है क्योंकि पिछले जो रन किया था उसका आउटपुट भी मुझे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है और जो कुछ भी पहले किया होगा उसका आउटपुट भी मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूँ ये आउटपुट ना दिखाई दें, सिर्फ करंट आउटपुट ही दिखाई दे, तो मैं यहाँ पर एक और प्रीडिफाइंड फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन फंक्शन का काम स्क्रीन को, कंसोल स्क्रीन को क्लियर करना। मैं दोबारा इस प्रोग्राम को रन करके बताता हूँ आपको। आप देख सकते हैं कि पुराना पूरा कंटेंट इरेज हो चुका है, उसके बाद नाम प्रिंट हुआ है। आपने इस प्रोग्राम में 3 लाइंस लिखी हैं और जिस ऑर्डर में आप लाइंस लिखते हैं उसी ऑर्डर में वो लाइंस एग्जीक्यूट होती हैं। यानी सबसे पहले लाइन एग्जीक्यूट हुई होगी क्लियर स्क्रीन, उसके बाद लाइन एग्जीक्यूट हुई होगी printf, उसके बाद लाइन एग्जीक्यूट हुई होगी getch। इसका मतलब जिस ऑर्डर में लिखेंगे उसी ऑर्डर में चलेंगे। अभी हमने printf का एक यूज़ समझा है, लेकिन printf में और भी वेरिएशन है जो हम अपने आगे के पार्ट में देखने वाले हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल लेक्चर था, आप इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और भी अपडेट्स मिलती रहें इस तरह के वीडियोस से रिलेटेड। थैंक यू।